नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन नरवरिया। मेरे इस YouTube चैनल जय स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में मगध साम्राज्य के बारे में चर्चा करी और मगध साम्राज्य के कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण फैक्ट हमने देखे कि मगध साम्राज्य में क्या क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखिए और मगध साम्राज्य आई बटन पर आप क्लिक करोगे तो आपको वहां मिलेगा, तो आप उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद ये इस लेक्चर पे आइए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम बात करेंगे भारत पर विदेशी आक्रमणकारी के बारे में कि भारत पर विदेशी आक्रमण कौन कौन से हुए। और ये जो आक्रमण है पहला ही आक्रमण है, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण है। ये कैसा है? प्रथम विदेशी आक्रमण है। इससे पहले भारत पर कोई भी विदेश का आक्रमण नहीं हुआ है। ये भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण है। तो यहाँ से भारत पर आक्रमण अलग अलग समय पर आक्रमण होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो ये भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमणकारी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन थे, किसके बाद कौन आया था। और तो आइए हम चर्चा करते हैं। ये 18वां लेक्चर है। इससे पहले 17 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो मेरे YouTube चैनल जय विद स्टडी पर जाकर आप अच्छे से उनका अध्ययन करिए, उसके बाद ये लेक्चर पढ़िए। तो भारत पर हम प्रथम विदेशी आक्रमणकारी की अगर बात करें, क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन थे या कहाँ के निवासी थे, तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमणकारी ईरानी थे। कौन थे? ईरान के। वर्तमान जो ईरान है उस क्षेत्र के जो लोग थे उन्होंने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। ये प्रथम विदेशी आक्रमणकारी थे। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन थे। ऑप्शन ए आ जाएगा मान लो ईरान, ऑप्शन बी आ जाएगा यूनान, इसके अलावा और भी आ जाएगा ब्रिटेन, पुर्तगाल। तो हमें पहला लगाना है, इसमें ईरान लगाना। क्या लगाना? भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमणकारी ईरानी थे। उसके बाद द्वितीय आक्रमणकारी की अगर हम बात करें तो द्वितीय आक्रमणकारी यूनानी थे। कौन थे? यूनानी थे, जिसमें सिकंदर हम प्रमुख रूप से पढ़ेंगे। सिकंदर भारत पे द्वितीय आक्रमणकारी है। और अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि भारत पर प्रथम यूरोपीय आक्रमणकारी कौन थे, तो प्रथम यूरोपीय आक्रमणकारी यूनानी थे। कौन थे? प्रथम यूरोपीय आक्रमणकारी यूनानी थे। और प्रथम विदेशी आक्रमणकारी की अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो कौन है? ईरानी है। तो भारत पर द्वितीय आक्रमणकारी यूनानी है, प्रथम यूरोपीय आक्रमणकारी है। अगर हम ईरानी आक्रमणकारी की बात करें तो ये जो ईरान के लोग थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण करा था, ये ईरानी लोग पारसी थे। क्या थे? पारसी थे। और इनका वंश अगर पूछ लिया जाए तो हक्कामनी वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? किस वंश से संबंधित थे? हक्कामनी वंश। कभी पूछ ले कि भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी आक्रमण जो थे उनका संबंध किस वंश से है, तो उनका संबंध हक्कामनी वंश से है। वो कौन लोग थे? तो वो पारसी लोग थे। अगर हम बात करें कि भारत पर पहली बार आक्रमण किसने करा, तो भारत पर पहली बार आक्रमण साइरस ने करा था, जिसको कुरुस भी कहा जाता। क्या कहा जाता? साइरस ने करा था, कुरुस कहा जाता है जिसने 558 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर दिया। 558 ईसा पूर्व में ये असफल रहा था। हालांकि उसके बाद दूसरा आता है दारा डेरियस। कौन आता है? दारा डेरियस। ये दारा डेरियस ने 521 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करा था। हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि साइरस से क्या क्वेश्चन आ सकता है, दारा डेरियस से क्वेश्चन क्या आ सकता है। पर अगर क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन थे, तो प्रथम विदेशी आक्रमणकारी ईरानी लोग थे। तो ईरानी लोग पारसी थे। इनका वंश था हक्कामनी वंश। पहला ईरानी था भारत पर आक्रमण करने वाला साइरस, जिसको कुरुस कहा जाता है। ये 558 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करता है। दूसरा था दारा डेरियस। ये 521 ईसा के लगभग। अगर आपको कुछ बुक्स में ये समय डिफरेंट मिल जाए, अलग मिल जाए, तो आप ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लगभग ये समय था। उसके बाद द्वितीय आक्रमणकारी की अगर हम बात करें तो द्वितीय आक्रमणकारी यूनानी लोग। कौन थे? यूनानी लोग थे। ये ग्रीस और एथेंस से इनका संबंध था। लगभग तीनों एक ही है, ग्रीक और एथेंस। इन लोगों के वंश की अगर हम बात करें तो इनका वंश था मकदूनिया वंश। कौन सा वंश? मकदूनिया वंश। इसमें हम सिकंदर के बारे में चर्चा करेंगे। सिकंदर इसमें पहला आक्रमणकारी होता है। कौन होता है? भारत पर प्रथम यूनानी आक्रमणकारी कौन था? तो कौन था? सिकंदर था, जिसको है ना, जिसने क्या करा था? 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करा था। और सिकंदर
हमारे भारत के 2 क्षेत्र जीत भी लेता है। हम आगे सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। सिकंदर का लेक्चर हम अलग से ही लेंगे, बिल्कुल उसके बारे में जो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम अलग से पढ़ेंगे। सिकंदर के बाद यानी कि सिकंदर का उत्तराधिकारी होता है सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर के बाद एक मिनांडर आता है। तो ये आप प्रमुख याद रखिए। यूनानी लोग जो थे भारत पर आक्रमण किया था, उसमें प्रथम था सिकंदर। सिकंदर अपने उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर को छोड़ के जाता है, और सेल्यूकस निकेटर का जो उत्तराधिकारी होता है वो मिनांडर होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम जैसे साइरस है, दाराडेरियस है, या यूनानी आक्रमणकारी या ईरानी आक्रमणकारी के और जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हम ईरानी आक्रमणकारी की बात करते हैं कि ईरान से जो आक्रमण हुआ था उससे प्रमुख क्या क्या फैक्ट आ सकते हैं। पहला फैक्ट तो यही है कि ईरान के जो लोग थे वो हक्कामनी वंश से संबंधित थे। इनका वंश कौन सा था? हक्कामनी वंश था, और ये पारसी लोग थे। फारसी लोग। फर्स्ट हमने देखा था कि ईरान से आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति था साइरस। इसने कब आक्रमण किया था? लगभग 558 ईसा पूर्व इसने भारत पर आक्रमण किया था। ये जो आक्रमणकारी था यह प्रथम असफल आक्रमणकारी था। ये भारत पर आक्रमण तो किया था, लेकिन भारत पर इसने कोई भी राज्य जीता नहीं। मतलब ये प्रथम असफल आक्रमणकारी था, लेकिन आक्रमण तो किया था, लेकिन कैसा था? असफल आक्रमणकारी था। उसके बाद ये जो साइरस था इसने हिंद कुश पर्वत जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है वहां तक इसने अपना साम्राज्य विस्तार किया था। भारत में इसने कोई भी क्षेत्र नहीं जीता। इसने अपना क्षेत्र हिंद कुश पर्वत अफगानिस्तान में जो पड़ता है वहां तक इसने साम्राज्य विस्तार किया। उसके बाद अगला शासक आता है दारा डेरियस, या जिसे दारा फर्स्ट भी कहा जाता है। दारा डेरियस और दारा फर्स्ट ये जो है इसने लगभग 521 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, और इसने सिंधु नदी जो है उसके आसपास के क्षेत्र तक अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। सिंधु नदी व उसके आसपास तक क्षेत्र विस्तार कर लिया था। तो साइरस फर्स्ट था जो प्रथम असफल आक्रमणकारी था, लेकिन दारा डेरियस था ये सफल हुआ था, और इसने सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र तक विस्तार किया। उसके बाद ये जो ईरानी आक्रमण हुआ इसकी कुछ देर भी हुई कि हमारे भारत में ईरानी आक्रमणकारी जो थे वो क्या लेकर आए। तो ये एक लिपि लेकर आए थे जिसका नाम है खरोष्टी लिपि, या जिसे अरमाइक लिपि भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईरानी आक्रमणकारी जो हुए थे भारत में क्या देन है उनकी, या क्या लेकर आए थे। तो वो खरोष्टी लिपि लेकर आए थे, अरमाइक लिपि। ये जो लिपि है ये दाई से बाई ओर लिखी जाती है। किधर लिखी जाती है? दाई से बाई ओर। तो याद रखिएगा, खरोष्टी लिपि या अरमाइक लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है। ये ईरान वाले लेकर आए थे। उसके बाद ईरानी एक मुद्रा थी जिसका रजत मुद्रा थी जिसका नाम था सिग्लोई मुद्रा। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिग्लोई मुद्रा का संबंध किससे है? तो सिग्लोई मुद्रा का संबंध ईरान से है। किससे है? ईरान से है। ये कैसी मुद्रा थी? रजत मुद्रा थी। उसके बाद ईरानी कुछ इतिहासकार भी ईरान के जो आए थे आक्रमणकारी उनसे हमें कुछ इतिहासकार भी प्राप्त हुए, या फिर कुछ इतिहासकार ने भारत के बारे में भी उल्लेख किया। तो उसमें फर्स्ट था हेरोडोटस। ये जो हेरोडोटस है बहुत ही इंपोर्टेंट व्यक्ति है जिसको इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। ये जिसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। इसकी पुस्तक है हिस्टोरिका। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि इतिहास के पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिका। उसके बाद कुछ और प्रमुख इतिहासकार है, स्काइलैक्स और टेसियस नाम के प्रमुख इतिहासकार है। इसके बाद दोस्तों हमने यूनानी आक्रमणकारी देखा था। तो यूनानी आक्रमणकारी या फिर सिकंदर, उसके बारे में हम उसके में जो यूनानी आक्रमणकारी है उसमें हम मुख्य रूप से सिकंदर को पढ़ेंगे। तो सिकंदर के जो बारे में जो लेक्चर है उसमें हम 19वें लेक्चर में सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। अलग से ये सिकंदर का लेक्चर बिल्कुल अलग लेक्चर रहेगा, क्योंकि सिकंदर इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इसलिए मैंने सिकंदर का अलग ही लेक्चर बना दिया। उसमें यूनानी आक्रमणकारी पूरा हो जाएगा, और सिकंदर के जो उत्तराधिकारी है सेल्यूकस निकेटर और मिनांडर उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों एक इंफॉर्मेशन है, अगर आपको मैथ्स रीजनिंग पढ़ना है, मैथ्स प्लस रीजनिंग अगर आपको पढ़ना है, तो हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है अभ्यास एकेडमी। अभ्यास एकेडमी उज्जैन के नाम से, अभ्यास एकेडमी उज्जैन ये चैनल है हमारा,
जिस पर आपको विजय पवार सर पढ़ाएंगे। वो मैथ्स प्लस रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना है तो आप अभ्यास एकेडमी उज्जैन करके सर्च करिए, तो आप वहां पर इस मैथ्स और रीजनिंग बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।